ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को सादर नमन वंदन। आप सभी का इस कक्षा में पुनः एक बार अभिनंदन। आज का विषय वही जो परसों का रखा गया था, प्राणायाम के चमत्कार। चमत्कार का मतलब कि जो कुछ हम आज की डेट में, आज की तारीख में, हमारी आवाज स्पष्ट आ पा रही है, साफ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जो आज की डेट में हमारे लिए असंभव लग रहा है, अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए एक चमत्कार बनता है, हमारे लिए सुलभ होता है, दूसरों के लिए चमत्कार बन जाता है। और ये जीवन में जो चमत्कार लोगों ने पाया है, स्वाध्याय के क्रम में ये मिला है कि अधिकांश ने प्राणायाम के माध्यम से ही, अभ्यास के द्वारा इसको प्राप्त किया है। क्योंकि ये वेद वाक्य है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो जब बहुत ज्यादा पढ़ने से, बहुत ज्यादा चर्चा करने से परमात्मा नहीं मिलता है, तो परमात्मा से अगर मिलना है, जो सृष्टि का संचालक है, नियामक है, तो यही रास्ते पर सभी लोग गए हैं। महाजनों जिन गत सपंथा, तो हम सबको भी चलना चाहिए और चलते समय प्रैक्टिकल करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि सबने, इससे बढ़िया लेबोरेटरी विश्व की कोई नहीं है और ये मिली है, तो इस पर हम प्रैक्टिकल करते चलें, अभ्यास करते चलें, वो सारी उपलब्धियां स्वतः आने लगती हैं। चाहे वो रिद्धियों के रूप में हो, चाहे वो सिद्धियों के रूप में हो, चाहे वो संपत्तियों के रूप में हो, चाहे वो विभूतियों के रूप में हो, वो आने लगती है, स्वतः आने लगती है अभ्यास के क्रम में। लेकिन अगर उद्देश्य थोड़ा सा हमारा दूर का है तो इन सब में उलझना नहीं पड़ता है। उलझने के बजाय हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और अगर सिद्धियों रिद्धियों में हम चिपक जाते हैं, उसमें आकर्षण अगर आ जाए, तो फिर साधक आगे नहीं बढ़ता है, चमत्कार को फिर जीवन में नहीं कर पाता है। तो अभी जो पहली कक्षा ली गई थी, उसको एक रिकैप ले लिया जाए ताकि इस कक्षा को फिर आगे गति दे दिया जाए। तो जो पिछली कक्षा में उपस्थित किसी कारण से नहीं रह पाए, तो वो लोग भी रिकैप कर लें। बाकी वीडियो आ गया है और सबके पास वीडियो पहुंच भी गया होगा, क्योंकि उसी लिंक में है जिसमें इनविटेशन है। तो हम लोग जो पिछली कक्षा में डिस्कस किए थे कि प्राणायाम के चमत्कार में प्राणायाम क्या है, तो हम लोग प्राणायाम को श्वसन क्रिया समझ लेते हैं, वो भ्रम होता है। तो प्राण में और वायु में क्यों भ्रम होता है, तो उसमें कुछ समानताएं हैं। तो क्या समानताएं हैं, उस पर चर्चा हुई थी। और क्या मूलभूत उनके अंतर हैं कि जो प्राणायाम को श्वसन से अलग रखता है, उस पर भी चर्चा हुई थी। आज ये सुखद संयोग है कि पूरा विश्व आज योग प्राणायाम कर रहा है, लेकिन जब क्रांति आती है तो सब करते हैं। अब उसमें करोड़ों करते हैं तो बहुत कम संख्या में लोगों को उसका असली उद्देश्य मिल पाता है, और बाकी छोटी छोटी सिद्धियों रिद्धियों में ही उनकी संतुष्टि होती है और वो सबको मिल जाती है। लेकिन अगर
गहराई में जाते हैं तो हमको प्राण में और वायु में अंतर करना ही पड़ता है। तो प्राण और वायु में क्या समानता थी, क्या भेद है, इस पर पूरी चर्चा हुई। फिर प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर चर्चा हुई थी कि हमारे सारे शास्त्र एकमत हैं। सारे शास्त्र, जितने भी शास्त्र का मतलब जो हमारी श्रुतियां हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वेदांत हैं, सब एक है कि प्राण जो है आत्मा का अस्त्र है और आत्मा ही प्राण को पैदा करती है। आत्मा तो पैदा करती है, लेकिन अब इस शरीर के अंदर हमको समझने के लिए उसको हम देखें कि कैसे कैसे प्राण कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है, किस किस स्वरूप में पैदा हो रहा है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जितने भी प्रिंसिपल आज साइंस में खोजा है, वो सारे प्रिंसिपल हमारे बॉडी में भी एप्लीकेबल होते हैं। उसमें जो चर्चा हुई थी वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो हमारे क्रेनियल रीजन में है, ईजी के माध्यम से। फिर जो पंपिंग हो रहा है पेसमेकर के द्वारा हार्ट में, ईसीजी जनरेट होती है, वो भी प्राण तत्व का ही है क्रियाकलाप। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो जनरेट हो रहा है वो हमारा ईआरजी में, आंखों में कैसे जनरेट हो रहा है लाइट पड़ने से, उस पर चर्चा हुई थी। उसी की तरह क्रम में और भी ढेर सारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बॉडी में ईएमजी और ईएमजी, नाक में जहां हम प्राण ले रहे हैं, सब जनरेट कर रहे हैं बिजली। सिर्फ अंतर ये है कि जो बाहर की बिजली हम यूज कर रहे हैं वो टोटली जड़ है और ये चेतनात्मक है। दोनों में ही अंतर है, क्योंकि ये बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं और बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारी बॉडी से जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये नियंत्रण भी हमारे क्रम में हो सकता है। इसका नियामक भी अगर हम चाहें तो अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। उसकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं, कैसे नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं, उनका रीजनरेशन कैसे होता है, डीजनरेशन कैसे होता है। सेल्स का जो हमारा सोडियम पंप है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है इंटेस्टाइन में। जो हम खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ लेते हैं वो कैसे रसों में परिवर्तित होते हैं और रसों से कैसे सर्कुलेट होते हैं बॉडी में। ये सारी चर्चाएं पिछली कक्षाओं में हुई थी, ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे प्राण के, प्राण का स्थान कहाँ पर है, वायु का स्थान कहाँ है, जहां तत्वों की चर्चा आई थी उस पर भी चर्चा हुई थी कि प्राण आत्मा के जस्ट नीचे है और वायु जो है आकाश के नीचे है। जो पंच पदार्थ हैं, पंचभूत हैं, जड़ात्मक हैं, जिनकी चर्चा हुई थी, इसमें वायु का स्थान है। और जो चेतनात्मक हमारे 5 हैं वहां पर प्राण लोकेट कर रहा है। तो दोनों दो अलग अलग तत्व हैं, एक चेतन तत्व है, एक जड़ात्मक तत्व। उसके अलावा डिस्कस हुआ था कि प्राण का प्रभाव क्या होता है। प्राण तत्व अगर हमारा कम होता है तो धीरे धीरे ये शरीर विनष्ट हो जाती है, और अगर प्राण तत्व बढ़ा लें हम प्रयास से, अभ्यास से, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, ओजस आ जाता है, तेजस आ जाता है, यशस्वी व्यक्ति हो जाता है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी में उसका निखार हर शरीर में, स्थूल में भी होता है, सूक्ष्म में भी होता है, कारण में भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं, इन सब पर भी चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर जो पंच कोश है उसके बारे में चर्चा हुई थी कि प्राणमय कोश जो है 5 महाप्राण से और 5 लघु प्राण से। तो 5 जो महाप्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और उनके साथ में जो उनके सहयोगी मंत्री हैं उपप्राण, उनके बारे में भी चर्चा हुई थी। नाग है, कूर्म है, कृकल है, देवदत्त है, धनंजय है। उन दोनों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित होता है, कोनिकल शेप कैसे बनता है, अस्तर कैसे बनता है, बिंदु कैसे बनता है, चक्रवात कैसे क्रिएट होता है। उसी के माध्यम से जो मेन पॉइंट हमारे पावर सेंटर्स होते हैं उनको चक्रों का नाम दिया गया है। तो जो हमारे खट चक्र हैं, इन्हीं प्राणों का क्रियाकलाप होता है। तो मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये जो 6 चक्र हैं, इनके ऊपर महाप्राण का, लघु प्राण का क्या प्रभाव पड़ता है। इन 5 महाप्राण के क्या क्या कर्म हैं, किस तरह से बॉडी में अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, लघु प्राण कैसे कर्म करते हैं, दोनों संयुक्त होकर के अपने
ड्यूटी को कैसे करते हैं, इन सब की चर्चा हुई थी। अब चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आज का मैटर आएगा कि प्राणायाम किया कैसे जाए। और इस प्राणायाम से चूंकि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जो अष्टांग योग है जिसे राजयोग कहा गया है महर्षि पातंजल का, ये सिर्फ प्राणायाम ही है और कुछ नहीं है। यम से लेकर के और समाधि तक ये सब सिर्फ प्राणायाम है। अब उसके प्रिंसिपल को अपने खाली समझना है और उसका एप्लीकेशन करना है, प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगा, हमारा ज्ञान पक्ष मजबूत हो जाएगा, तो कर्म करने में आसानी रहेगी। कर्म गलत दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर गलत दिशा में कर्म चला गया तो हर कर्म फल से संयुक्त है, तो गलत फल मिलने लगेगा। तो हम चाहेंगे कुछ और, मिलेगा कुछ और। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और उसी के साथ में जब भाव संवेदनाएं हमारी जुड़ जाएंगी, तो प्राणायाम सिर्फ भावना का अभ्यास है और कुछ नहीं है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो त्रिवेणी है जब मिलेगी, तो स्थित प्रज्ञता अपने आप आ जाएगी। वही प्रज्ञा योग है। प्रज्ञा योग और कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। गुरुदेव ने शारीरिक व्यायाम शुरुआत कराई थी, लेकिन मूल उद्देश्य है कि हमको उस प्रज्ञा में स्थिति लाना है। तो उच्च स्तरीय साधकों के लिए प्रज्ञा योग चेतनात्मक हो जाता है। बिगिनर्स के लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक रहता है। तो शुरुआत अपने को ऐसे भी करनी है प्राणायाम की। अब अगर हम प्राणायाम पर आ जाएं, तो थोड़ा सा ये देखें कि जब हम सांस लेते हैं, तो सांस में वायु की नली है जिसके माध्यम से हम श्वसन क्रिया करते हैं। वो नाक से शुरू होकर के और हमारे लंग्स में आकर के समाप्त हो जाती है। वहां से फिर ऑक्सीजन हार्ट के साथ में कोलैबोरेट करके पंपिंग के माध्यम से उसको प्योरीफाई करता है, और प्योरीफाइड जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन प्राणायाम में रास्ता दूसरा हो जाता है। प्राणायाम में रास्ता कैसे होता है? अब आप ही देखें, कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये गर्म सांस है, ये ठंडी सांस है। नली जब एक ही है, सांस एक ही ले रहे हैं, तो फिर ठंडी गर्म कहां से आएगा? इसका मतलब कुछ और कमाल है। तो वो कमाल हमारे प्राणों का है। और प्राण जो प्रवाहित होता है शरीर के अंदर, व्यष्टि प्राण की चर्चा भी एक अच्छी पिछली कक्षा में हुई थी, और समष्टि प्राण की भी चर्चा हुई थी। तो हमको समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण में एक कोलैबोरेशन स्थापित करना है। अब प्राण का जो प्रवाह होता है वो नाड़ियों में होता है। नाड़ियों की जब चर्चा आएगी, तो नाड़ियों 72,000 नाड़ियों की बात आई है, उनको और कम कर दें तो जो मुख्य नाड़ियां 14 की बात आई है, ये भी चर्चा चल चुकी है। फिर 10 नाड़ियां, हमारी जो मुख्य नाड़ियां हैं, उनको अब उस 10 नाड़ियों में आप ये देखें, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंपूषा, कुहू और शंखिनी, ये 10 नाड़ियां हमारी, ये मूलाधार से निकल करके और 10 मुख्य अंगों तक जाती हैं। तो इस 10 में और अगर कंसंट्रेट कर लें, क्योंकि बिगिनर्स के लिए अभी उस लेवल पर नहीं हम चाहते हैं ले जाना, तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 तो याद रहेगा। ये 3 नाड़ियां हमारी, इड़ा और पिंगला, मूलाधार से चल करके, मूलाधार चक्र जो है हमारा मल मूत्र छिद्रों के पास में होता है, वही प्राण का केंद्र है। और वहीं पर हम कुंडलनी नाम दें या जो भी नाम दें, वो एक अलग साइंस है। वहीं से प्राण जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे बॉडी में जाता है। तो एक जो हमारे बाएं अंग का पूरा 36,000 नाड़ियां हैं, इसकी जो मेन नाड़ी आती है उसको इड़ा बोलते हैं। वो मूलाधार से चल करके नासिका तक आ रही है। उसी तरह से जो हमारा दाहिना साइड है, इसकी एक मेन नाड़ी पिंगला बोलते हैं, सूर्य नाड़ी। एक चंद्र हो गई, एक सूर्य नाड़ी, तो वो भी हमारी दाहिनी नासिका तक आती है। तो एक का नेचर गर्म जो दाहिनी साइड में है, सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और दूसरे का नेचर ठंडा
उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। अब सारा गेम आकर के 2 में सिमट गया, बाकी छोड़ दें आप। तो इड़ा और पिंगला, लेफ्ट एंड राइट, चंद्र और सूर्य, इसको याद करना पड़ेगा। और ये अभी हम लोगों में मेजॉरिटी में हम सभी या तो इड़ा में फंसे हैं या तो पिंगला में फंसे हैं। यात्रा कहाँ की है? दोनों में नहीं फंसना है, दोनों में अभ्यास करके दोनों के बीचों बीच आ जाना है। न माता में फंसना है न पिता में फंसना है। जहां तो इसको हमको देखना है, इड़ा मतलब ठंडा नेचर, पिंगला मतलब गर्म नेचर। यही हमारे विचारों में भी होता है, यही हमारे भावनाओं में होता है, यही हमारे स्वभाव में होता है, यही हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में होता है। हर शरीर में या तो हम इड़ा से परेशान है या तो पिंगला से परेशान है। योगी न इड़ा में रहता है न पिंगला में रहता है। तो अभ्यास के माध्यम से हमको सुषुम्ना में अपने को स्थापित करना है। पूरा उद्देश्य यही है कि जब हम सुषुम्ना में स्थापित करने का प्रयास करने लगेंगे तो प्राणायाम साधने लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए प्राणायाम करने के लिए? 2-3 चीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जरूर जान लें। प्राणायाम के लिए चाहे हम बेसिक स्तर का ही क्यों न करें, प्राइमरी कक्षा का अगर प्राणायाम आज हम करें तो उसके लिए पहला काम आमाशय खाली रहना चाहिए, दूसरा काम मूत्राशय खाली रहना चाहिए, तीसरा मलाशय खाली रहना चाहिए। आमाशय, मूत्राशय, मलाशय, ये तीनों अगर खाली हो तो प्राणायाम ज्यादा फायदा करेगा। और अगर खाली नहीं है, उस समय आप दबाव डाल रहे हैं, तो ये उल्टा असर भी कर सकता है। जिस प्राण को हमको बाहर निकालना है वो पता चला अंदर ही हमारे रह करके हमें को नुकसान करेगा। ये पहली क्राइटेरिया। दूसरा, अगर शांत, एकांत, स्वच्छ जगह मिल जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा शुरुआती दौर में हमको इन सब चीजों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बाद में उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती जब चेतनात्मक लेवल पर चला जाता है। अभी चूंकि भौतिकता के लेवल पर होता है, फिजिकल लेवल पर सीखना है, इसलिए शुरुआती दौर में ये प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। पहला प्राणायाम कौन सा किया जाए? तो पहला प्राणायाम शुरुआत करने के लिए इन नाड़ियों की सफाई जरूरी होती है, क्योंकि नाड़ियां हमारी कैरियर का काम करती हैं, वही बॉडी में फायदा देती हैं। तो किस प्राणायाम को पहले शुरू किया जाए? नाड़ी शोधन। क्योंकि जिस रास्ते से हमको प्राण ले जाना है वो जाम तो नहीं है, साफ तो है। और नाड़ी शोधन में बेसिक कॉन्सेप्ट, इड़ा को साफ करना, पिंगला को साफ करना, सुषुम्ना को साफ करना, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका पहला फंडामेंटल आप देख लें कि जो गुरुदेव ने निकाला है अपना प्राणायाम, सबका अध्ययन करने के बाद, सारे सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद, सारे पुराने ऋषियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या निकाला नाड़ी शोधन में कि 3 राउंड इड़ा का चालन कर लें। इड़ा का चालन मतलब लेफ्ट, इड़ा का मतलब हमेशा लेफ्ट से मान के चलें, इड़ा का मतलब चंद्र से मान के चलें, ठंडा मान के चलें। बायां ठंडा है, दाहिना गर्म है, तो ठंडा और गर्म यही लेके चलें, सीधी सी बात। तो 3 राउंड पहले हम बाएं को साफ कर लें, उसको इड़ा चालन बोलते हैं। बाएं से ही सांस भरें, बाएं से ही सांस निकालें। सांस भरें, थोड़ा देर रोक लें, फिर निकाल लें, फिर थोड़ा रोक लें, फिर भरें, फिर निकाल लें। तो 3 राउंड इड़ा का चालन हो गया। फिर 3 राउंड पिंगला का चालन हो गया, और 3-3 6 हो गया। और 7वां राउंड जो है वो सुषुम्ना चालन, मतलब दोनों नासिका से आप प्राण भरें और मुंह के रास्ते से धीरे से निकाल दें। तो ये 1 राउंड करेंगे तो इसको बोलेंगे एक नाड़ी शोधन। इस तरह से आप 3 राउंड कर लें, 5 राउंड कर लें, 10 राउंड कर लें, क्योंकि प्रारंभिक दौर पर हमारी जब तक नाड़ियां साफ नहीं होंगी, शुद्ध नहीं होंगी, तो प्राणायाम के उतने फायदे नहीं हो पाते हैं। और जो उच्चस्तरीय साधक है वो फिर इसको नहीं करता है, फिर वो नाड़ी शोधन कम समय उसके पास रहता है। तो कम समय में ये अगर आप 20 राउंड कर रहे हैं तो जितना फायदा मिलेगा उतना उसको आधे मिनट की एक्सरसाइज में भस्त्रिका के माध्यम से उसको साफ कर लेगा।
तो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए इसको आप करें, क्योंकि आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा। इसको नोट कर लें, घर पर आप कर लें। इसमें कोई टेक्निक बताने की नहीं है। बाएं से लेना है, बाएं से निकालना है, बाएं से लेना है, बाएं से निकालना है, 3 राउंड। दाहिने से लेना है, दाहिने से निकालना है, 3 राउंड। और 1 राउंड दोनों से लेना है और मुंह से निकालना है। और भस्त्रिका वाला अगर आप कहें तो हम आधे मिनट वाला करके दिखा देते हैं, लेकिन ये उच्च स्तरीय है तो इसलिए ये सभी लोग नहीं करेंगे। इसके लिए लिमिटेशंस होती है। जिसके लंग्स वगैरह मजबूत रहते हैं, सारे आर्गन पूरी तरह स्वस्थ हैं, उसके लिए ठीक है। और बाकी लोग शुरुआती दौर में यही जो बताया गया इसी को करेंगे, क्योंकि नाड़ियां साफ हो जाएंगी, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। और शुरुआती दौर में जब आप चेतनात्मक करना चाहेंगे तो 5 से 6 महीने लग जाता है नाड़ी को शुद्ध करने में। इतने कचड़े भरे हैं। पहले तो स्थूल कचड़े निकलते हैं 2-4 दिन 10 दिन, जो नाक वगैरह निकलती है। आप तेजी से अगर साफ करेंगे तो नाक निकल आएगी, पानी निकल आएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके सूक्ष्म कचड़े निकालने पड़ते हैं, जो हमारी चेतनात्मक है, जो हमारे मनोविचारों में कुविचार आते हैं। तो कुविचार हमारे इड़ा टाइप के आते हैं कि पिंगला टाइप के आते हैं, उनको निकालना पड़ता है। फिर और गहराई में जाकर के तब जाकर के नाड़ियां हमारी शुद्ध होने लगती हैं, फिर चेतनात्मक शुरू होता है। तो नाड़ी शोधन शुरुआती दौर में आप इसको देख लें। इसके जब आगे चलते हैं तो फिर प्राणायाम में और क्या क्या चीजें होती हैं इसको आप देखें। कि चूंकि हम ये प्रज्यूम किए हैं पहले कक्षा में कि पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, सृष्टि सविता के प्राण से ओतप्रोत है, भरी हुई है। अब हम इसको संकल्प के माध्यम से इसको खींचते हैं। अब खींचते क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। हम हवा खींच रहे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं, या कोई कुविचार खींच रहे हैं, कुदृष्टि कोई भाव खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। खींचना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं तो खाली ऑक्सीजन की फायदा मिलेगा, शरीर थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएगा, चेतनात्मक फायदा नहीं मिलेगा फिर। तो इसीलिए संकल्प से खींचना पड़ता है। तो इसकी 4 स्टेज आप ले लें। पहला आकर्षण प्राण का, कि हमारी चारों तरफ प्राण है और उस प्राण को हम आकर्षित करते हैं, अपने अंदर भरते हैं, क्योंकि हमको परमात्मा चेतना के साथ में साझ्यता स्थापित करनी है। आकर्षण के बाद उसका संधारण करते हैं, क्योंकि वो प्राण हमारे अंदर अभाव है, वो चमक नहीं है जो सविता में है, जो सूर्य में है। और अपने को अगर सूर्य की तरह चमकना है, सविता की चेतना को आत्मसात करना है, तो उसको संधारण करना पड़ेगा अंदर। और संधारण करने के बाद जो हमारे कचड़े हैं सुखाना पड़ेगा, पूरे बॉडी के हर सेल्स में सुखाना पड़ेगा। जहां जहां जिस तरह का रोग है उसमें सुखाना पड़ेगा, और वो रोग को, कचड़े को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण प्राण से हुआ है, उसी का अंग अवयव है। जो भी रोग आपके शरीर में हो, मन में हो, उसके अंदर हो, अंतःकरण में हो, सारे कचड़े उस चेतना के लेवल पे जाकर के उससे संधारण करना पड़ता है। फिर उसका विसर्जन करना पड़ता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। और बाहर निकाल करके फुर्सत लेना रहता है उससे, दोबारा वो हमारे पास ना आवे, बहुत दोस्ती हो चुकी है उससे। और जो आपने अच्छा प्राण लिया है चौथे स्टेज में, उसका सदुपयोग या सुनियोजन, क्योंकि आइडियल रखेंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो सदुपयोग भी तो करना, अगर अच्छी चीज लाए हैं तो। ये 4 स्टेजेस होते हैं आपके प्राणायाम के। कोई भी अच्छा प्राण लीजिए, खींचिए पूरे संकल्प के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, धारण करिए, कचड़े को उससे साफ करिए। जैसे हम साबुन लगा करके और कपड़ों को साफ करते हैं, उसी तरह से निचोड़ के बाहर करिए गंदगी को, और फिर अच्छे प्राण का सदुपयोग करिए, सुनियोजन करिए। ये एक तो ए स्टेज हो गई। इसी को अगर हम थोड़ा सा यौगिक लैंग्वेज में भी यूज करें
तो खींचने को बोलते हैं पूरक। ये कुंभ है, घड़ा है, इस घड़े में प्राण को भरा जाता है, हवा को नहीं, प्राण को भरा जाता है। बार बार कंफ्यूजन होगा, इसको देखें। जिसकी साइंस हम लोगों ने स्टडी किया है उसको संकल्प के साथ में, भावना के साथ में, विचारना के साथ में खींचा जाता है। हम क्या खींच रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, जो एलिमेंट खींच रहे हैं उसके ऊपर होनी चाहिए कि हम वायु नहीं खींच रहे हैं, प्राण खींच रहे हैं। उसको पूरक बोलते हैं। पूरी तरह से हम इस घड़े को पूरक करते हैं, फिर अंदर उसको पूरे अंग अवयव को सुखाते हैं। जब प्राण को रोकेंगे तो जो भी हमारा उस उपयोग है प्राण का, क्या उपयोग है वो अभी चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपके शरीर में कोई डिजीज है आज की डेट में, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को शर्म आना चाहिए कहते हुए कि 100 साल के अंदर हमको डिजीज आ सकती है, लेकिन जैसे आती है वैसे उसका स्वागत करके वापस कर देना चाहिए। यह पुरुषार्थ है। तो वहां उस प्राण को ले जाएंगे और उसी प्राण से सारे तत्व बने हैं, उसको सुखाएंगे और सुखा करके उसके कचड़े को, तो जो अंदर सुखाने का काम करते हैं उसको अंतः कुंभक बोलते हैं। उस घड़े के अंदर जो कुछ भी हम सांस रोक करके, प्राण को रोक करके और फिर उसकी कुटाई करते हैं कि चल बेटा तू ऐसा आया तो तेरा स्वागत हम करके अब तेरे को जहां से आया वहीं भेजेंगे, तो उस कुटाई करने की क्रिया को अंतः कुंभक करते हैं। और फिर रेचक मतलब छोड़ना होता है। जब वो पूरी तरह से रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अब हम भाग जाएंगे आपके शरीर से, तब उसको सुखा करके और कचड़े को बाहर छोड़ देते हैं, उसको रेचक करते हैं। और चूंकि वो हमारा ही कचड़ा है तो बहुत तेजी से उसका लगाव रहेगा कि हमारे दूसरी नाक से आना चाहेगा, तो हम आने न दें। थोड़ा देर अगर रोकेंगे तो उसको प्रकृति बाहर लेके चली जाएगी दूर। तो जितने देर तक हम उसको बाहर रोकने का प्रयास करते हैं उसको बहिर्कुंभक बोलते हैं। तो पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, ये चारों अगर चरण लेते हैं तो एक राउंड प्राणायाम हुआ। और फिर यही प्रक्रिया दोबारा से फ्रेश प्राण लेना, पूरक, अंदर सुखाना, कचड़ों को साफ करना, चाहे वो स्थूल कचड़ा हो, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो संस्कारों का हो, और उस कचड़े को सुखा करके और उस कचड़े को बाहर निकालना। और फिर तब तक रोकना कि जब तक हमको नया प्राण आने का अपॉर्चुनिटी न मिल जाए। यह आपका एक राउंड प्राणायाम हुआ, इतना है, और कोई प्राणायाम नहीं है। अब ये आपका गाड़ी बन के तैयार है, 4 चक्के तैयार हो गए। अब उस गाड़ी को चाहे बैलगाड़ी बनाइए, चाहे ट्रैक्टर बना लीजिए, चाहे कार बना लीजिए, चाहे बस बनाइए, जैसी हमारी आवश्यकता, और उसी को हम हवाई जहाज भी बना सकते हैं। प्रिंसिपल यही रहेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल क्लियर हो कॉन्सेप्ट अपना, और बेसिक प्रिंसिपल ये है। अब इसका उपयोग कैसे करें। आपकी गाड़ी तो बन के तैयार, नाड़ी शोधन और फिर प्राणायाम का एक राउंड। अब हम चक्कर पर आते हैं। चक्रों में जो हम उन लोग उलझे हैं, पूरा संसार कर रहा प्राणायाम। बाएं से ले रहे हैं, दाएं निकाल रहे हैं, दाएं से ले रहे हैं, बाएं निकाल रहे हैं, दोनों से ले रहे हैं, दोनों से निकाल, बाएं से ले रहे हैं, बाएं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं किसी को क्या कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व कर रहा है। अब हमारी क्या उपयोगिता है, हमको इस गाड़ी को 4 चक्के की कैसे उपयोग करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखना है। आप ये देखें, अगर हम ज्ञान पर भी थोड़ा सा आ जाए कि वेद जहां से, हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद जहां से शुरू हो रहा है, पहली लाइन प्राणायाम की ही है। जो पहला शुरुआती हो रही है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। शुरुआत कहां से हो रही है, अग्नि में इले पुरोहितम। वो अग्नि उपास्य है, हम उसकी प्रार्थना करते हैं।
कौन सी अग्नि, किस अग्नि की बात हो रही है? जो हमारा पुरोहित है, पूरा कल्याण करेगी हमारा, वो हमको देवत्व प्रदान करेगी। देवत्व प्रदान का मतलब दैवी गुणों से भर देगी और महत्वपूर्ण रत्नों को भी दे देगी। मतलब संपत्तियां भी आएंगी, विभूतियां भी आएंगी, अगर हम उस अग्नि में यज्ञ संपादित करने लगेंगे। यज्ञ का मतलब सत्कर्म है, और अग्नि परमात्मा स्वरूप है। यहां पर परमात्मा की तरह पूजा करना पड़ेगा। वो कौन सी अग्नि है? प्राण ही परमात्मा है, यही प्राण की अग्नि है। इसी में आपको आहुति डालना है, और इसी प्राण के प्राणायाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। फार्मूला वही 4 चक्के की गाड़ी, पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, आकर्षण, संधारण, विसर्जन, सुनियोजन, यही फार्मूला है। इसी गाड़ी को यूज करना है। और वही उसी ऋग्वेद में जहां पर ये पहला मंत्र अग्नि की परमात्मा के स्वरूप में उपासना की गई है, शुरुआती ही सो रहा, उसी ऋग्वेद में एक सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण आता है। अग्नि ऋषि पवमान पांचजन्य पुरोहित तमी महे महागयम। उस अग्नि के शरण में जाते हैं, पंचाग्नि के शरण में जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा। और वही अग्नि ऋषि है, हमको दिशा देगी, ऋषि की तरह से मार्गदर्शन करेगी। उसकी शरण में अपने को जाना है, पूरा हित कर देगी। अब 5 जन्य अगर है तो 5 जन्य क्या है यहां पर? ये हमारा पंचकोश है। इसी पंचकोश में अगर हम पहला कोष लें कि इस गाड़ी का उपयोग क्या करें, तो पहले कोष की जो अग्नि है उसको बोलते हैं प्राणाग्नि। तो पहले हम प्राणाग्नि को ठीक कर लें, उसके बाद फिर जीवाग्नि जो दूसरा कोष है, फिर एक एक कक्षा बढ़ती जाएगी। तो अगर हमको प्राइमरी कक्षा में पढ़ना है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थी अभी हैं, तो उनको शुरुआती दौर में अन्नमय कोष को 98-99% लोग अन्नमय से आगे नहीं जा पा रहे हैं। बातें तो बड़ी ऊंची फिलॉसफी होती है, बातें तो हमेशा जब भी होती हैं तो ब्रह्माग्नि की बात होती है लेकिन गियर हमारा फंस जाता है प्राणाग्नि में। तो अगर प्राणाग्नि हमारी जागृत हो जाए, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त कराने बोधक, इसी अग्नि को जगाना, इसी प्राण को जगाने की बात आई है। और किसी को जगाना नहीं है, किसी व्यक्ति को जगाने की बात नहीं है, अपने प्राण को जगाने की बात है। तो सबसे पहले हम प्राणाग्नि को ठीक कर लें, उसके बाद फिर जीवाग्नि पर भी चर्चा कर लेंगे, और फिर योगाग्नि क्या होती है, और फिर आत्माग्नि, और लास्ट में ब्रह्माग्नि। ये सारी अग्नियां हैं। तो अब इस 4 चक्की की गाड़ी का शुरुआती दौर में साधक क्या उपयोग करता है? पहले होता है कि शरीर का रोग ठीक हो जाए, क्योंकि अगर शारीरिक रोग नहीं ठीक हुआ तो फिर हमारी यात्रा आगे की नहीं हो पाएगी। और रोग रखना, रोग आ सकता है, प्रकृति के साथ में साझता स्थापित नहीं होगी, आ सकता है, लेकिन आवे उसका खातिर करके और उसको ससम्मान वापस कर देना चाहिए हमको। तो इसमें अगर हम चलें तो अब देखें कि इसको हमको यूज कहाँ करना है। तो शारीरिक और मानसिक रोग, 2 रोगों में हम फंसे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम जो इड़ा की बात आई है, लेफ्ट की बात आई है, यही प्राणायाम की एक्सरसाइज खाली हम एक नाक बंद करके खाली लेफ्ट से करें, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, और लेफ्ट से लें, लेफ्ट से छोड़ना। तो जब लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, और इसमें पूरा कुंभक रेचक, पूरा कुंभक रेचक, बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, सारा वही चलेगा, प्राणायाम वही है। हमारी आवश्यकता कहाँ है? तो ये किसको करना चाहिए? पीड़ा चालन। पीड़ा चालन अगर हम करते हैं तो जिस व्यक्ति को एंग्जाइटी है, इम्पेशंस है, धैर्य बिल्कुल नहीं है, उसका एमिगडाला डिस्टर्ब है, जो हमारा बेसिक एनाटॉमी हमारे माइंड की है। अगर हम एनाटॉमिकल पार्ट पर जाते हैं, यहाँ डिसीजन लेने की बात आती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मेमोरी की बात आती है कि हम मेमोरी को कितना रिकॉल कर पाते हैं,
तो उन सब मैटर में जब एमिगडाला में कचरा फंस जाता है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है, उसके अंदर इम्पेशेंस हो जाता है कि कोई उसको संभाल ले। ऐसी कंडीशन में हमको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? क्योंकि एमिगडाला में प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, इसको कहते हैं इड़ा चालन, और प्रैक्टिस वही चारों। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा माइंड डिसरप्टिव है, बहुत खतरनाक सोच है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट कि बहुत खतरनाक सोच रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ होती है? फोर्निक्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में जो फोर्निक्स का पोर्शन होता है हमारी एनाटॉमी में, जब उसमें कचरे फंस जाते हैं तो बहुत खतरनाक माइंडसेट का व्यक्ति हो जाता है, तो उसको डिजीज है। उसके लिए क्या होता है? पिंगला चालन, राइट टू राइट, राइट टू राइट, राइट टू राइट। अब डिस्ट्रप्टिव माइंड वाला अगर इड़ा चालन कर दिए तो उल्टा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर किसी को चिंता है, एंजाइटी है, इम्पेशेंस है, उसको आपने पिंगला चालन करा दिया राइट टू राइट वाला, तो उसकी चिंता और बढ़ जाएगी। तो सफाई करना है आपको, हमको फोर्निक्स की, तो हमको एमिगडाला की सफाई नहीं करना है। यहाँ ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए बिना ज्ञान के कर्म नहीं करना चाहिए। ज्ञानान्मुक्ति इसीलिए होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बॉडी में हमारे जो डिजीज है, और ये मनोकायिक डिजीज में आता है, जो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और हम सबको होता है। अगर हम उससे फ्री हो गए हैं तो दूसरों की मदद करें। अब उससे आगे चलते हैं। अगर एग्रेशन आ रहा है, हमारा क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें कहां प्रॉब्लम आती है? थैलेमस में कचरा होता है। जब झुंझलाहट आती है, क्रोध आता है, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन आता है, तो ऐसी कंडीशन में थैलेमस की सफाई, और थैलेमस की सफाई के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से भरिए, रोकिए, राइट से निकाल दीजिए। लेफ्ट से भरिए, रोकिए, राइट से निकाल दीजिए। इस प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। और वही चारों स्टेजेस, पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक, चीज वही रहेगी। अब इसके आगे और चलते हैं। और किस तरह की बीमारी हो सकती है? कभी कभी कुछ रिजल्ट बड़े खराब आ जाते हैं लाइफ में, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। अब अपने से कुछ नहीं हो पाएगा, उसको फिर उत्तेजना देनी पड़ती है। जो कंडीशन अर्जुन की हुई थी, क्या मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, रथ में बैठ गया, धनुष बाण उठा करके पीछे रख दिया, तो डिप्रेशन में चला गया। कृष्ण ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसको ये वाला प्राणायाम करा दिया। ये वाला प्राणायाम कौन सा है? उसको जो प्राणायाम किया, राइट टू लेफ्ट। राइट हमारा गर्म है, गर्म लिया, ठंडे से निकाल दिया, गर्म लिया, ठंडे से निकाल दिया। इससे कचरा कहाँ आता है? हाइपोथैलेमस में। जब हाइपोथैलेमस में हमारा कचरा फंस जाता है, और ये चूंकि ब्रेन की एनाटॉमी है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये हमारे पार्ट्स के नियम है ब्रेन के, तो उसको हाइपोथैलेमस की सफाई करने के लिए सूर्य का भेदन करते हैं। और थैलेमस की सफाई करने के लिए डिप्रेशन में चंद्र का भेदन। तो लेफ्ट टू राइट अगर करेंगे तो चंद्र भेदी बोलेंगे, और राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सूर्य भेदी बोलेंगे। उससे हाइपोथैलेमस साफ होगा और पहले वाले से थैलेमस की सफाई होगी। अब अगर व्यक्ति कुछ इस तरह के होते हैं कि वो जुनून उनको सवार हो जाता है, और जब जुनून सवार होता है तो भ्रमित हो जाते हैं, एकदम ग्रसित हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आता, ये कर डालें, वो कर डालें, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसी सिचुएशन में वही जो हम लोग सभी करते हैं, अनुलोम विलोम, लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एक झापड़ इधर से मारिए एक झापड़ इधर से मारिए। तो जब इधर उधर से दोनों तरफ से उसको जो दिक्कत, उसका कचरा कहाँ पर है? पैराइटल लोब में। जो हमारा ये दोनों हेमिस्फेयर है, ऊपर वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, यहां पर कचरा जब जम जाता है तो डिसाइड नहीं कर पाता है, उसकी सारी लॉजिक फेल होने लगती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। तो यही गाड़ी आप फिर वहां यूज कर लीजिए।
और गुरुदेव ने एक प्राणायाम निकाला है सारे प्राणायामों पर रिसर्च करके, जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। जब सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, हमारे कुछ भी समझ में ना आवे, तो गुरुदेव ने सबके लिए निकाला है। उसको करने से सबको फायदा होगा, सारे रोगों में फायदा होगा। और वो है प्राणाकर्षण प्राणायाम, जो हमारा प्री फ्रंटल लोब होता है, जिससे हम दिन भर सोचने विचारने का काम करते हैं, अपने प्रोफेशन का काम करते हैं, धंधा पानी जो कुछ भी करते हैं, इसके लिए प्राणाकर्षण दोनों नाक से लीजिए और दोनों नाक से निकालिए, दोनों नाक से भरिए और दोनों नाक से निकालिए। एकदम निश्चिंत होकर के, परमात्मा ने दोनों नाक सांस लेने के लिए दिया है, तो काहे के लिए बंद करना। भरिए, संधारण करिए, रोकिए, गंदगी निकालिए, फिर भरिए, खींचिए, भरिए, निकालिए, रोकिए। यही क्रिया जब नॉर्मल में हम करने लगते हैं, तो यही एक प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम गुरुदेव ने निकाला कि जिससे प्राण तत्व की वृद्धि होती है, क्वांटम बढ़ता है प्राण तत्व का, और बाकी में एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो प्राण तत्व को बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। ये गुरुदेव की नई रिसर्च, एक उन्होंने प्रज्ञा योग निकाला और एक निकाल दिया प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो ये मोटे मोटा कि जो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम है बॉडी की, इसके लिए ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें कि कहां पर क्या यूज करना है, तो महर्षि पातंजल ने एक सूत्र दिया था कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, कि जहां पर जरूरत है उल्टा गियर लगा दीजिए। अब हमारी प्रवृत्ति क्या है, शुरुआती दौर में पशु प्रवृत्ति है, पशु परायणता है, तमोगुणी अगर है, आलस आ रहा है, उठ नहीं पा रहे हैं, प्रमाद आ रहा है, पड़े हुए हैं, जिंदगी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तामसी प्रवृत्ति है। उसके लिए फिर राजसी बनाने वाला गियर लगा दीजिए। और जब राजसी प्रवृत्ति आ जाए, चंचलता आ जाए, तेजी से खोपड़ी चलने लगे, दौड़ भाग लाइफ में खूब सारा होने लगे, कामनाएं हमारी बढ़ जाए, तो फिर एक और गियर लगाने की जरूरत है, सात्विक वाले गियर लगाइए। तो जहां जैसी प्रॉब्लम हो उस हिसाब से हमको गियर चेंज करते रहना पड़ेगा। और हर स्थिति में, चाहे शरीर का शोधन कर रहे हैं, चाहे विचारों का कर रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इसका निरोध हो सकता है। वैराग्य मतलब कि जो कचरा है उससे घृणा करें, काहे चिपकाव रखे हैं, नुकसानदायक अगर है, अगर उससे तबाह है, परेशान है, तो देखा अगर नुकसानदायक है तो उसके दुर्गुणों को देखते हुए उससे जब घृणा करने लगेंगे। अब अगर शरीर में कोई रोग आ गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, किडनी प्रॉब्लम आ गई, पड़े हैं उसको चिपकाए पड़े हैं कलेजे से। अरे जब आपके पास सूत्र है, बिना पैसा खर्च किए आप घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं, तो उल्टा वाला गियर लगा दीजिए। तो हम काहे के लिए शारीरिक रोग, मानसिक रोग पाल के रखें? तो इसकी आवश्यकता है। तो ये प्राणायाम का उपयोग हम बॉडी के हर अंग में कर सकते हैं, चेतना के हर लेवल पे जाकर के कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम अगर चेतनात्मक प्राणायाम की तरफ बढ़ें, क्योंकि अथ योगा अनुशासनम पहला सूत्र पतंजलि ने दिया है। योग का अनुशासन सीखना है, किस लिए सीखना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो रास्ता क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधक। अब अगर शरीर का रोग ठीक हो गया तो दूसरा क्या करना है? जीवाग्नि। जीवाग्नि क्या है? प्रतिभा का विकास, क्रियाशीलता का विकास। खाली रोग ही ठीक होना काफी नहीं है, यशस्वी भी हमको होना है। एक ऑर्डर पर बिना ऑर्डर दिए अगर सारा काम होने लगे, उसको भी प्राप्त करना है। तो जीवाग्नि भी आ जाएगी, उसके बाद फिर तेजस्वी भी होना है, मस्तिष्क की ब्रिलियंसी भी लाना है अपने को। फिर अगला कोर्स, और उसके बाद आत्मीयता का विकास करना है, सज्जनता, सहृदयता, ये सारे गुणों को भी दिलाना है। ये दैवी गुण यही तो हैं, यही तो देवत्व जो पहला सूत्र दिया है ऋग्वेद ने,
कि देवत्व भी तो लेना है हमको, संपत्ति के साथ विभूति भी आनी चाहिए। ये देवत्व की प्राप्ति करना है तो उसके लिए भी प्राणायाम कर लें, तो धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अब अगर लेवल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि योगश्चित्त वित्त निरोध है। और तीसरा सूत्र तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थाना, फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और आत्मा के लिए फिर कोई काम नहीं करना शेष रह जाएगा और चेतना का परिष्कार प्राणायाम के माध्यम से हो जाएगा और फिर हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी, कृतकृत्यता को प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है कि ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी, तो आपको इसी गाड़ी में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जो 4 चक्की की गाड़ी अभी बनाई गई है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या करना है, क्योंकि उसकी आवश्यकता सबको है। और उसके टूल्स क्या हैं, जो गुरुदेव ने टूल्स दिया है कि बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव हि एष प्राणमय कोशो यतमानं तु सिद्धयति। प्राणायाम के साथ 2 भाइयों को और जोड़ दीजिए, एक बंध एक मुद्रा, तो पूरा प्राणमय कोश आपका परिमार्जित हो जाएगा। अब पूरा प्राणमय कोश परिमार्जित करने के लिए बंध क्या है, मुद्रा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो बंध जो अंदर कुटाई करते हैं मेहमान की, और हर तरह का मेहमान जो भी हो, चाहे स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में हो, हर तरह के रोग की कुटाई, उसके 3 बंध हमारे हैं। 3 जगह से प्राण निकलने का रास्ता होता है, 3 तरफ से प्राण भागना चाहता है। एक वो अपान प्राण वायु नीचे से निकलने का प्रयास करती है, तो अगर हम मूल को ऊपर खींच लें, लिंग और गुदा द्वार को ऊपर खींच करके रोक लें, तो प्राण उधर से नहीं निकल पाएगा। और दूसरा जालंधर बंध, ऊपर से भी सांस की नली से ऊपर आने का प्रयास करेगा प्राण, तो इसको अगर यहाँ कंठकूप में लगा लें ठुड्डी को, तो इसको जालंधर बंद कहते हैं। बॉडी के जो 16 महत्वपूर्ण पार्ट हैं, पैर के अंगूठे से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक 16 पॉइंट प्रभावित करता है। साधारण आदमी को नहीं पता चलता, लेकिन जो चेतना की गहराई में गया वो देखता है कि कहाँ कहाँ प्राण प्रभावित कर रहा है। तो जालंधर बंद अगर इसको लगा लिया हमने, और उड्डयन बंद नाभि को पीछे ले जाकर के हम सटा देते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो उड्डयन बंद होता है। और ये बंद उसी टाइम में जो प्राणायाम बिना बंद के कर रहे हैं 1000 गुना से ज्यादा फायदा करने लगता है। यही 3 बंद, और तीनों को अगर एक साथ आपने लगा दिया तो महाबंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों को लगा दिया तो महाबंद। ये 4 बंद ही है टोटल। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, 4 चक्के की गाड़ी में इसको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो वही प्राणायाम जो अभी हम लोग सीखे हैं कि कौन सा करें अपने लिए, वही आपको हजारों गुना फायदा करने लगेगा। अब क्योंकि उसकी चर्चा नहीं है तो एक एक बंद का हम बताते हैं कि एक एक बंद से क्या क्या फायदे बॉडी में होते हैं। अनगिनत फायदे होते हैं जिसकी आपको जरूरत है। अकेले आपका जो मूल बंद आपका है इतना फायदा पहुंचाएगा कि जो भी आपका जेनिटल आइगन से रिलेटेड एनर्जी आपका अपवर्ड होने लगेगी, ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, अधोगामिता रुक जाएगी, विचार में गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे। इतने फायदे होते हैं कि चूंकि उसका समय नहीं है कि हम उसकी चर्चा करें। अब बंद के साथ में अगर आपने मुद्रा को भी जोड़ दिया, एक वैल्यू एडिशन और कर दिया, तो मुद्रा क्या होती है, देवा नाम मुद्रता सा मुद्रा, यही परिभाषित है। हठयोग प्रदीपिका में यही सूत्र दिया गया है, जो देवताओं को प्रसन्न करती है उसको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा 2 तरह की होती है, एक यौगिक मुद्रा और दूसरी हस्त मुद्रा। हस्त मुद्राएं जो होती हैं वो धीरे धीरे फायदा करती हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम बैठे हैं कोई काम नहीं है तो हाथ की उंगलियों का, ये जो 5 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को इंडिकेट करती हैं, और 5 तत्वों का अगर सामंजस्य स्थापित हो जाए तो हमारो मनोकायिक बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए उंगलियों का हम पोस्टर उसी तरह से बना लें जैसी आवश्यकता हो रही है, जिस तरह की हमको आवश्यकता है उस हिसाब से पोस्टर बना लें तो हस्त मुद्रा हो गया।
और उसके अलावा जो चेतना की एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको यौगिक मुद्रा करना पड़ेगा। और यौगिक मुद्राएं 25 मुद्राओं की बात आई है हिरण्य संहिता में। हिरण्य संहिता भी हठयोग प्रदीपिका का एक संहिता है, शिव संहिता और हिरण्य संहिता। तो हिरण्य संहिता मुद्राओं के ऊपर है और उस 25 मुद्राओं में गुरुदेव ने 10 मुद्राओं के बारे में लिखा है। और उस 10 को अगर हम नहीं कर पाते हैं तो 2-3 मुद्राएं भी अगर हम कर लेते हैं तो भी हमारे लिए काफी है। उसमें खेचरी है, भूचरी है, अगोचरी है, चंचरी है, सांभवी है, ये सब ध्यानात्मक मुद्राएं हैं। इसमें कोई बहुत अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। और जो दूसरी मुद्राएं जिस पर अभ्यास हम लोग करते हैं, 1 घंटे की सवेरे की जो साधना होती है उसमें महामुद्रा है, महावेद है, विपरीत करणी है, वज्रोली है, शक्ति चालनी है, खिचड़ी है। ये 6 मुद्राएं और 4 बंद, ये चारों बंद भी उसी मुद्रा की कैटेगरी में गुरुदेव ने डाल दिया है। तो टोटल 10 मुद्राओं के बारे में है कि महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खिचड़ी, औड्यान, मूल बंधस्य, बंधो जालंधराभिश्च और कर्णो विपरीताख्यम, वज्रोली, शक्ति चालिनी और इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशकम। ये जो 10 मुद्राओं की चर्चा की गई है बुढ़ापे को जड़ से खत्म करने की है। लोग 70 साल में जो करना शुरू कर रहे हैं दोबारा से लाइफ उनकी रिसाइकिल होकर के वापस आना शुरू हो रही है। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, खाली चर्चा से नहीं होगा। क्योंकि ढेर सारे अच्छे लोगों को जो जिनके संपर्क में हम हैं वो कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं और चेतना की गहराई में जा रहे हैं और चेतना की शिखर यात्रा भी कर रहे हैं और सारे रोग को शरीर में से जड़ से निकाल करके खत्म भी करते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, संभव है, पॉसिबल है, इसको किया जा सकता है। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि बेटा खाली 2 घंटा, 1 घंटा ज्ञानात्मक और 1 घंटा क्रियात्मक। तो ज्ञान में स्वाध्याय कर लो सवेरे, हमारे लिए 2 घंटा दे दो और 1 घंटा प्रैक्टिकल कर लो और फिर 22 घंटे लड़ाई करो। तस्मात् सर्वकालेषु युद्धश्च माम अनुस्मरन् युद्धश्च। और मेरा अनुस्मरण दिन भर करते रहो लेकिन 2 घंटा मेरे लिए दे दो, तो जो स्थिति अपनी है तेरे को वहां पहुंचा देंगे। यही तो उन्होंने कहा है। तो 2 घंटा तो अपने लिए तो दिया जा सकता है कि शरीर के अगर सारे रोग जड़ से खत्म हो जाए और मन में अथाह शांति और अथाह आनंद की प्राप्ति होने लगे और बिना पैसे के घर बैठे बैठे, तो क्या बुरा है। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं आ पाएगा। तो इन सब चीजों को वैल्यू एडिशन जितना करते जाएंगे हम, उसी तरह से हमारी प्राणाग्नि जागृत हो जाएगी, फिर योगाग्नि भी जागृत होगी, तो मनोमय कोश हमारा रिफाइंड हो जाएगा, मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और फिर हृदय गदगद करने वाली जो बात है, अंतःकरण को पूरी तरह से परिमार्जन की जब बात आती है तो विज्ञानमय कोश जागृत हो जाएगा। हम सज्जन बन जाएंगे, दिव्य गुणों को धारण करने वाले हो जाएंगे और जो उद्देश्य है अपना कि तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानाम, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस चीज को हम अगर देखें कि इसी प्राणायाम से ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो ज्ञान हमारा है और ढका हुआ है अज्ञानता से, वो छिन्न हो जाएगा और प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। किससे? इसी प्राणायाम में वैल्यू एडिशन करते हुए पहले शारीरिक रोगों को ठीक करें, फिर प्रतिभा का विकास करें, जो प्राण की ऊर्जा कम है उस ऊर्जा को बढ़ाएं, प्राण तत्व तो बढ़ जाएगा, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, थकान कभी नहीं लगेगी और फिर उपयोग करें चेतना के लिए। संपत्ति कितनी संपत्ति की जरूरत है, वो बहुत छोटे लेवल पर मिल जाती है। और चेतना का विकास करते रहें और जो कुछ होता रहे समाज का कल्याण, यही तो अपना उद्देश्य है। और अगर इस तरह से हम करने लगेंगे, और एक आती है कि जो ठाकुर ने भी कहा था, महर्षि पतंजलि का भी सूत्र है, वो हमारी लाइफ में बहुत चेंज लाया। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। अगर जल्दी प्राप्त करना है, मोमेंटम को बढ़ा दो, संवेग को तीव्र कर दो और विह्वलता अगर आपके अंदर आ गई और ज्ञान से संयुक्त होकर के उस दिशा में चल पड़ो,
और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत का भाव अगर प्रतिक्षण आपके मन में आने लगे और उस दिशा में अगर आप बढ़ने लगेंगे तो प्रकृति भी सहयोगी होगी और परमात्मा तो हमारे लिए है ही है। हम उसके बच्चे हैं, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई और गलत उद्देश्य तो नहीं है। और कृतकृत्यता प्राप्त हो जाएगी। और जो आखिरी सूत्र महर्षि पातंजल ने दिया है 195वां सूत्र, पहला सूत्र अथ योग के अनुशासन में ये सब करना पड़ेगा। शरीर को दुरुस्त करना है, फिर अपने प्रतिभा का विकास करना है, मस्तिष्क को भी शांत करना है, क्योंकि उसी मन से हमको चेतना तक पहुंचना है। मन मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष हो। और फिर बुद्धि को शुद्ध करना है ताकि आत्मीयता हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाए। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो जो आखिरी सूत्र उन्होंने दिया है कि पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वह चित्त शक्ति, एक दृष्टा के भाव में हम कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे और अपनी आत्मा के प्रति कोई कर्म शेष नहीं छोड़ेंगे। वो सारे कर्म जो है समाप्त करके कुसंस्कारों और सुसंस्कारों दोनों से दूर हो जाएंगे। आत्मा शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए तो अथाह शांति अथाह आनंद की प्राप्ति इसी में अपने को मिलती रहेगी। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में अपना धंधा पानी इसी में रचे पचे करके अगर लेते रहे तो उस शांति और आनंद से बढ़िया क्या है। और इसी के साथ हम समझ रहे हैं कि समय भी समाप्त हो रहा है। नहीं तभी अरविंद शर्मा साहब का कोड़ा चल पड़ेगा वहां से समय की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाए। जहां पर कभी भी कोई गेर फंसता है तो जो अपना अनुभव है, जो कि हम इस रास्ते के पथिक हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है उसको किनारे कर देते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, सूट करता है तो फॉलो करते हैं। तो अपने अनुभव को ही हम साझा करेंगे। अगर किसी का गियर फंसेगा तो जो हमको अनुभव हुआ है हमारा भी फंसा होगा, तो हम बताएंगे कि हमने कैसे छुड़ाया। आप क्या करेंगे वो आप जाने तो इसी के साथ में अपने शब्दों को हम विराम देते हैं। अब अगर प्रश्न सर, आज एससी सिंह साहब ने जिस हिसाब से हम सबका बड़े थोड़े से समय में जिस तरह से ज्ञान वर्धन किया है उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत आभार है। क्योंकि प्राणायाम ही हमारी सूक्ष्म जीवन शक्ति से ताल्लुक रखती है, लेकिन दुविधा भी समाप्त होनी चाहिए सर। और योग्य साधक के द्वारा या उसके अंडर में ही हमें ये करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है सर। क्योंकि तभी हमारे जीवन की गुणवत्ता, मन में स्पष्टता और शरीर, मन और आत्मा का तालमेल सही बनेगा। आपके बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छे उद्बोधन के लिए आदरणीय एससी सिंह साहब को बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।